हाँ जी, तो आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। लेकिन अगर हम डायग्राम को और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देखें तो हम बिल्कुल वही सेटअप तैयार कर रहे हैं जो कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाले टाइम किया था। हाँ जी, बिल्कुल वही सेटअप है, बस कुछ चेंजेस है, कुछ मेजर चेंजेस है, माइनर चेंजेस नहीं बोल सकते, कुछ मेजर चेंजेस है जिसकी वजह से हमने प्रोटॉन को भी डिस्कवर किया था। देखो, जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया तो उन्होंने एक चीज देखी कि एनोड से, सॉरी कैथोड, कैथोड क्या नेगेटिव, एनोड है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन भी चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक रे पास आउट हो रही थी, हाँ जी बिल्कुल हो रही थी। तो उन्होंने देखा, मतलब साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक रे जा रही है, यानी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज भी हो। तो उन्होंने इसके लिए सेम ऐसा ही सेटअप तैयार किया और चेंजेस क्या किया, उन्होंने ना और ज्यादा हाई वोल्टेज दी थी। मतलब पहले अगर वो 10,000 से 20,000 के बीच की वोल्टेज दे रहे थे, तो अब मान लो और ज्यादा हायर वोल्टेज दे दी। प्रेशर भी उन्होंने ज्यादा कर दिया। वैसे तो प्रेशर क्या रखते हैं हम, लो रखते हैं, लो प्रेशर रखते थे। क्यों रखते थे, जो कि मैंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वाले टाइम बताया था। लो प्रेशर इसीलिए रखा जाता है क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा रख लेंगे तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स, जो गैसेस के पार्टिकल्स है, उनके बीच में आपस में कॉलिजन होने लग जाएगा। कॉलिजन होगा तो यहाँ पे जो हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इतना मानते हो, हाँ। तो इसीलिए हमने लो प्रेशर रखा। और यहाँ पे हम वैक्यूम पंप क्यों लगाते हैं, वैक्यूम पंप इसीलिए लगाते हैं ताकि ये जो इस डिस्चार्ज ट्यूब का जो प्रेशर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। कैथोड को कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल से, एनोड को कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से, और एमीटर लगा दिया इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, क्योंकि वोल्टेज दे रहे हैं हम। अब देखिए आगे क्या होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कैथोड पे, यहाँ पे कैथोड पे ZNS स्क्रीन लगा दी। देखो, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, कैथोड और एनोड, सॉरी एनोड पे हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर रहे थे। तब हमने एनोड पे एक ZNS फ्लोरोसेंट की स्क्रीन लगाई थी और होल्ड किया था, ताकि हमें अगर कोई पार्टिकल है, कोई रे है, कोई चार्ज है, कोई कुछ भी हो, हमें स्ट्राइक करेगा तो दिख जाएगा। इसीलिए हमने ZNS फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। लेकिन अब हम यहाँ पे नेगेटिव पे नहीं लगाएंगे, आई मीन पॉजिटिव पे नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे नेगेटिव पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ही लिया था, इलेक्ट्रॉन को तो हमने फाइंड कर ही लिया था ना जी। हाँ जी, कर लिया था। यहाँ तक क्लियर। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ZNS फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। फ्लोरोसेंट को मैं FS लिख रही हूँ। फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई ZNS जिंक सल्फाइड की। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि वही सेम प्रोसेस हुआ और एक रे निकली एनोड से कैथोड, नेगेटिव टू पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। क्या कर रही थी वो, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। और कहां से कहां जा रही थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही थी। ये क्या मसला हो गया, वही कि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी जरूर होगा, और हुआ भी। नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हुआ भी। अब आगे देखो क्या होता है। उन्होंने, ठीक है, ये देखा। फिर उन्होंने क्या किया, और गैसेस वगैरह चेंज करके देखी। जो इलेक्ट्रॉन वाले टाइम उन्होंने मटेरियल यूज किया था ना, कैथोड एनोड को चेंज किया, और गैस जो ली थी उससे अलग गैस इन्होंने ली। फिर ये वापस अलग अलग गैसेस लेते रहे। तो इन्होंने एक चीज देखा कि ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल था, कि आप कोई भी मटेरियल ले लो वही सेम ही ऑब्जर्वेशन मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जब अलग अलग मटेरियल लेके देखे तो ऑब्जर्वेशन भी अलग अलग है, एक्सपेरिमेंटल भी अलग अलग मिला। तो यहाँ पे क्या था कि डिपेंडेंट करता है, जो प्रोटॉन है डिपेंडेंट ऑन मटेरियल। ठीक है, मटेरियल पे क्या कर रहा था, डिपेंड कर रहा था कौन, पॉजिटिव चार्ज हमारा प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखो, ये है प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। प्लस चार्ज माइनस चार्ज का क्या मतलब है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज हमने क्रिएट करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया। और अब यहाँ से हम एनोड यानी पॉजिटिव रेज को पास आउट कर रहे हैं। जब मैंने पॉजिटिव रेज को पास किया तो पॉजिटिव रेज को हम पास करेंगे तो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगी। तीसरा पॉइंट ये था, इसकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे। ये डिफ्लेक्शन भी शो कर रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन कर रहा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को डिफ्लेक्ट कर रहा था। ठीक है, दोनों को प्रोड्यूस कर रहा था, ये समझ सकते हो। वैसे ही जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में एनोड रेज को पास किया तो ये भी क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा था। तो पॉजिटिव के पास ना जाके,
हाँ जी स्टूडेंट्स, सो जैसा कि हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी का अभी देखा था एग्जांपल वगैरह और सेटअप देखा था उसका। अब जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की थी कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे पॉजिटिव हमने रख दिया था और नीचे हमने रखा था नेगेटिव चार्ज। क्या रखा था हमने? नेगेटिव चार्ज। और फिर हम एनोड रेस को क्या कर रहे थे? पास कर रहे थे। एनोड रेस को हमने यहाँ पे पास आउट किया तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि वो एनोड रेस कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। जब हमने उस वीडियो में देखा, सॉरी डायग्राम में देखा, जब उस डायग्राम में देखा था तब तो जो रे थी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। मैंने कल इलेक्ट्रॉन वाली जो वीडियो था उसमें भी प्रॉपर्टीज लिखवाई थी और उसमें भी यही था कि जो रेज है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। तो पहला तो हमारा यही हो गया कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। दूसरा कि डिफ्लेक्शन शो कर रही है। डिफ्लेक्शन कहाँ शो कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रही है? डिफ्लेक्शन शो कर रही है। यहाँ तक आई बात समझ। और तीसरा पॉइंट हमारा था डिफ्लेक्शन शो। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि नेगेटिव की तरफ क्यों शो कर रही है? क्योंकि एनोड रेज पॉजिटिव रेज है जिसको हम कैनाल रेज भी बोलते हैं, ठीक है, इसका नाम कैनाल रेज भी होता है। अब ये रेज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव की तरफ क्यों जाएगी? पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जा रही है ये शो करने की हाँ जो हमने रेज ली है वो कौन सी है? वो हमारी पॉजिटिव है। फोर्थ पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, डिपेंड ऑन मटेरियल। जबकि इलेक्ट्रॉन में हमने क्या देखा था? इंडिपेंडेंट था मटेरियल, जबकि ये क्या है? डिपेंड करता है, प्रोटॉन मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ तक हुई बात क्लियर। अब ना इन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया था, अगर मैं बताऊं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की तो वो थे हमारे गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। अब इन्होंने क्या किया था कि एक व्हील लिया था जिसको हम फेन भी मान सकते हैं एक तरीके से, फेन जैसी शेप का व्हील लिया था और यहां से उन्होंने रेज पास करवाई थी। क्या की थी? रेज पास आउट की। अब रेज पास की तो क्या हुआ कि अगर नॉर्मल रेज होती ना तो ये सीधा पास हो जाती, या तो रेज इस व्हील से पास हो जाती या हो सकता है डिफ्लेक्ट हो जाती, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो सकती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती अब सीधा पास आउट हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे कुछ और हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? जो ये व्हील है ना ये घूमने लग गया, घूमने लग गया यानी इस व्हील में क्या होगी? मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होगी, जनरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि फैन है, फैन जैसी कुछ उन्होंने व्हील लिया था और उस पे रेज को पास किया तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होगी। मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होने से क्या हुआ? ये घूमने लग गया। जैसे फैन है वो क्यों घूमता है? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो घूम रहा है, अपना कोई काम कर रहा है, वो मोशन में, तो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ही तो है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी की वजह से घूमने लग गया। अब आप लोग सोचोगे कि ये क्या था, ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया, इसका और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या नाता है? इसका और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ये नाता है कि ये रेज कैथोड एनोड रेज पास की। इसका मतलब ये कि इसमें साइंटिस्ट को ये समझ आया कि पार्टिकल तो जरूर है, ठीक है, मतलब पार्टिकल जरूर यहाँ पे प्रेजेंट है और पार्टिकल ने क्या किया कि मैकेनिकल एनर्जी को क्रिएट कर दिया, जनरेट कर दिया। सो इसीलिए उन्होंने ये कुछ ऐसा सेटअप तैयार किया था। सो यहाँ तक आया जिसको बात समझ आई होगी। अगर हम प्रोटॉन का मास देखें, अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें, मास और चार्ज, तो चार्ज अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था -1.06 × 10⁻⁻19 कूलम। ये था, देखा था हमने मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से भी देखा था। अगर हमने इसके मास की बात करें तो वो था 9.1 × 10⁻31 kg था। इतना मानते हो? अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करें, प्रोटॉन चार्ज तो वो कितना था? 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ पे 0 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इस पे चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आ गई। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो इधर पॉजिटिव आ गई। और अगर हम इसकी मास की बात करें तो वो होगा 1.67 × 10⁻27 kg। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि ठीक है ये तो फाइंड आउट किया था हमने, उसका एक्सपेरिमेंट भी देखा, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज में सेम क्यों है? प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू सेम क्यों? देखो जो हमारा एटम होता है ना वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब क्यों होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? एटम जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, मार्कर है, बोर्ड है,
ये एटम से मिलके बना है। अब एटम से मिलके बना है इसका मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन यहाँ तक हमें न्यूट्रॉन के बारे में पता नहीं था, तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो हमें स्पार्क तो नहीं फील हो रहा, स्पार्क को सीधा सीधा हमें करंट तो नहीं फील हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू एटम के अंदर इक्वल होती है और इनका जो चार्ज होता है ना वो भी सेम होता है, बस फर्क कहाँ होता है? सिंबल में, जहाँ पे ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। तो इसको न्यूट्रल होने के लिए क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा एटम है, हमारी जो यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो क्या होती है? न्यूट्रल होती है। क्या होती है? न्यूट्रल। क्यों होती है न्यूट्रल? जिसका हमें रीजन पता चल गया, क्योंकि चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की